हे एवरीवन, दिस इज अंकित राज। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स आईआईटी जेईई। मैंने आपको क्या बताया था कि चार स्पेशल टेक्निक्स होते हैं किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन, जो कि खत्म हो गया है, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल पे जाके हमने खत्म करा, ठीक है। एनसीईआरटी से स्टार्ट करा था, ओल्ड जेईई की क्वेश्चन करे और फिर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करे, ओके, जिससे कि जेईई में आने के चांसेस हैं। तो सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। और तीन कौन से टेक्निक होते हैं? एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर होता है कुटर पुटर और पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। कुटर पुटर का मतलब मैनिपुलेटिंग द इंटीग्रेंड्स। वैसे तो मैंने मैनिपुलेटिंग द इंटीग्रेंड्स का करा रखा है क्वेश्चन, राइट। मैनिपुलेटिंग द इंटीग्रेंड्स में क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ होता है, और उसके बाद उसमें से x की पावर हम आउट लेते हैं, ठीक है। वी टेक आउट सम पावर्स ऑफ x एंड वी सॉल्व इन सम वे, राइट, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है। तो इससे पहले कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करें, तो अभी अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टाइप ये dx अपॉन क्वाड्रेटिक या dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक रहेगा, या फिर लीनियर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दो टाइप्स है। तो टाइप 1 है फॉर इंटीग्रेशन ऑफ टाइप dx अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, यानी सम कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक या कांस्टेंट अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो अगर ऐसे फॉर्मेट्स आपको दिखे तो आपको क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है? तो आपको अप्लाई क्या करना है कि मेक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर बना लो, फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लविंग इंटीग्रल्स बता रखा है ना मैंने, उससे आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर लविंग इंटीग्रल्स नहीं भी याद है तो आपको सब्स्टिट्यूशन याद होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब मैंने बोल दिया मेक परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट केवल क्वाड्रेटिक ही रहेगा। हो सकता है कि आपको एक दो स्टेप करने के बाद वो क्वाड्रेटिक का है, उसके बाद सॉल्व करना हो। जैसे यहां पे ये क्या है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या? तो पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, e की पावर x को t एज्यूम करना होगा, राइट। क्यों? क्योंकि द मोमेंट हम e की पावर x को t एज्यूम करेंगे, ये बन जाएगा dt 5 माइनस 4t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बन गया 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब जैसे ही 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक आया तो मैंने आपको क्या बताया कि परफेक्ट स्क्वायर बना लो, इसके बाद ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ना कुछ बन जाएगा, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ओके। सो सॉल्व करते हैं। तो क्या करो, e की पावर x को t एज्यूम कर लो, दैट मेक्स e की पावर x dx इक्वल्स टू dt। कभी भी न्यूमरेटर में रहे ना e की पावर x dx ऐसे, तो समझ लो कहीं ना कहीं आपको e की पावर x को ही t एज्यूम करना होगा, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो ये बना क्या, dt अपॉन रूट अंडर 5 माइनस 4t प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हैं, तो इज इक्वल टू dt अपॉन रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यही तो लिखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 प्लस 1, मतलब 5 को मैंने ब्रेक करा 4 प्लस 1, ओके, ये हमने ब्रेक करा। तो अब क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंदर रूट अंडर है 1 प्लस, इसको t माइनस 2 को मान लो कुछ एक्स टाइप का, ठीक है, क्योंकि ये t माइनस 2 तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में अंतर नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता या 1 प्लस t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ज्यादा अंतर नहीं। ओके, तो अब तो ये जो इंटीग्रल आया आपके पास, इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो, मैंने बताया था ना कि अगर रहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंदर, तो एक्स को क्या एज्यूम करना है, एक्स को एज्यूम करना है ए tan थीटा। तो यहां पे आपको एज्यूम करना है t माइनस टी को। अगर चलो आपको लविंग इंटीग्रल्स नहीं भी याद है, फिर सब्स्टिट्यूशन तो पता है ना, नहीं भी पता है तो आपको दिख रहा होगा ना कि अगर मैं t माइनस 2 को पुट कर दूं tan थीटा, तो क्या हो रहा है, dt इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में बता रखा है आपको। फिर ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा, रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा, ठीक है। तो आ गया sec थीटा d थीटा, यही है ना। sec थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, ln sec थीटा
प्लस टेन थीटा, मैंने बाकायदे करा रखा है, ठीक है, ये सबका प्रूफ करा रखा है, ये लेक्चर नंबर 3 में है, आई गेस 3 या 2 में है, ठीक है, ये मैंने करा रखा है। ओके, तो सेक थीटा आपको मालूम है, नहीं मालूम है लेकिन निकाल लेंगे। टेन थीटा हमें मालूम है t माइनस टू, ओके, टेन थीटा हमें मालूम है t माइनस टू, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टी माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा क्या बना, सेक थीटा ही तो बना, तो टेन थीटा ये है, सेक थीटा ये है, तो इज इक्वल टू आंसर है हमारा ln मॉड टेन थीटा क्या हो गया, t माइनस टू प्लस रूट अंडर 1 प्लस टी माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली है रूट अंडर 5 माइनस 4t प्लस टी स्क्वायर। अब t की जगह पे आपको क्या पुट करना है, t की पावर x, ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, इसे मिटाता हूं, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा काम करना है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर लेना है, ओके, ठीक है, सॉल्व करो। ओके, अभी तो ये 1x अपॉन बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक नहीं है, तो पहले तो इसे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप के फॉर्मेट में लाएंगे, तो बहुत इजी दिख रहा है कि आप एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर लो, ओके, तो dt x dx क्या बन गया, dt अपॉन 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब देखो ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, वो तो बाहर ही ले लेंगे, तो अब क्या करना है, तो इस क्वाड्रेटिक को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू हाफ प्लस 1/4, ठीक है, 1 को हम ब्रेक कर रहे हैं 1/4 प्लस 3/4 में, ठीक है, ओके, तो ये हो गया हाफ dt अपॉन टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, अगर चलो यहाँ पे x नहीं, इसको t प्लस हाफ को y मान लो, तो क्या हो जाएगा, dt इक्वल्स टू dy, तो ये क्या बनेगा, y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट, तो उसका आंसर हमारे पास क्या होता था, 1/a tan इनवर्स x/a। अगर आपको ठीक है लग रहा है कि नहीं सब्स्टिट्यूशन से देखना है, तो आप सब्स्टिट्यूट कर लो, आप t प्लस हाफ को tan थीटा मान लो, ठीक ना, t प्लस हाफ को आप tan थीटा मान, और उसके बाद कंटिन्यू करो, आ जाएगा आंसर, वरना मेरे को तो याद है, वैसे आपको भी एटलीस्ट ये रिजल्ट तो याद होना चाहिए कि dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स t/a, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे t नहीं t प्लस हाफ होगा, ठीक है, तो होगा हाफ तो पहले से था कांस्टेंट में, इंटू 1/a, a क्या है √3/2 इंटू tan इनवर्स x क्या है यहाँ पे t प्लस हाफ अपॉन a क्या है √3/2, ठीक है, फिर t की जगह पे आपको एक्स स्क्वायर पुट कर देना है, प्लस सी, ठीक है, ये बोलना नहीं है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है एक साथ में, ठीक है, ओके, तो ये टाइप 1 कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आ गया ना, अगर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसको सॉल्व कर लोगे आप, क्या करना है, क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है, ठीक है। अब अगला फॉर्मेट, ठीक है, अगला टाइप आपका, अगला टाइप है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, तो उसको कैसे डील कर रहे होंगे, ठीक है, नोट कर लो।
ओके, तो अब सेकंड फॉर्मेट है टाइप 2 फॉर इंटीग्रेशन ऑफ टाइप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर क्या है लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो इसको अपन कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसमें जो हम प्रोसीजर अपनाएंगे कि हम क्वाड्रेटिक को ना, क्वाड्रेटिक का हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है, तो एक लीनियर होगा, ठीक है, तो हम px प्लस q को लिखेंगे लेमडा इंटू डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स और नीचे जो भी क्वाड्रेटिक रहा, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा। जैसे यहां पे देखो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 6x प्लस 3। तो चूंकि यहां पे x का कोएफिशिएंट 4 है तो वो बनाने के लिए हम इसको लिखेंगे 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 6x प्लस 3। तो अब ये क्या बना 4x प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, यहां पे 2/3 से मल्टीप्लाई करना है इसलिए जरूरी है, ठीक है, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना जिससे कि क्या हो जाए ये जो x का कोएफिशिएंट है ना, ठीक है ना, 1 डिग्री जो भी टर्म है ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए डिफरेंशिएशन वाले टर्म में। तो डिफरेंशिएशन वाले टर्म में कंज्यूम हो गया अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो f डैश x अपॉन fx, तो fx को आप क्या मानोगे t, तो क्या हो जाएगा f डैश x dx इक्वल्स टू dt, तो ln mod fx आ जाएगा इसके आंसर, मतलब 2/3 अगर जनरलाइज वे में बोले तो लेमडा इंटू ln mod fx, ठीक है ना, प्लस ये कांस्टेंट। तो वैसे तो बाद में एक लाइन में आंसर लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट का और फिर सेकंड पार्ट क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आएगा, तो उसको तो सॉल्व करना हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना के, तो बाद में तो आप बहुत ही जल्दी कर लोगे फर्स्ट स्टेप और फिर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वो बस सॉल्व करना रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा का पूरा प्रोसीजर अप्लाई करो। ओके, तो करना क्या है पता है ना आपको, लीनियर को क्या लिखना है 2/3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो कि क्वाड्रेटिक है प्लस जो भी कांस्टेंट बच गया, और इसको इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि पूरा का पूरा x का जो कोएफिशिएंट है वो कंज्यूम हो जाए, ठीक है। ओके, ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 2/3 6x प्लस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें क्या करना है आपको, इसको t एज्यूम करना है, तो ये 6x प्लस 3 इंटू dx क्या हो जाएगा dt, तो 2/3 dt अपॉन t, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/3 ln mod t, और t क्या है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, ये तो इतने का आंसर है। अब इसको भी तो सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, ये क्या हो गया 1/3 dx अपॉन, ठीक है, ये वाला पार्ट अपन सॉल्व कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/3 आया ना, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए 1/4 चाहिए होता है, तो प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/3, देखो मैंने x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/3 रखा, ठीक है, प्लस 1/4 माइनस 1/4 कर दिया, तो उससे क्या हुआ एक क्वाड्रेटिक बन गया x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, प्लस ये 1/12 होता है, तो यानी 1/√12 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हम जानते हैं 1/a tan इनवर्स x by a, इसका आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू 1/a, तो 1 अपॉन 1/√12 इंटू tan इनवर्स x, ठीक है, मॉड नहीं अपॉन a 1/√12 प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये पूरा आंसर आ गया इसका, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ ठीक है, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ये फॉर्मेट और क्लियर हो जाएगा आपको। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, नोट करो इतना। ओके, चलो आज का चौथा क्वेश्चन, ठीक है, इस फॉर्मेट का दूसरा क्वेश्चन। तो करना क्या है, ये जो लीनियर पार्ट है इसको ब्रेक करना है, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिफरेंशिएशन क्या है 2x प्लस 2, ठीक है,
अब हमें ये जो 5x है ये पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेना है, राइट? तो उसके लिए मैं इसे 5/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अब बचेगा क्या? ये 5x पूरा कंज्यूम हो गया और 5 कंज्यूम हुआ, जबकि हमें बस 4 कंज्यूम करना था, तो -1। ठीक है, अब तो बहुत इजी हो गया। तो ये इंटीग्रल बन गया इज इक्वल टू 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, प्लस प्लस नहीं, एक्चुअली माइनस, ओके, -1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब आपको क्या करना है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो बहुत इजीली 5 को 4 प्लस 1 में ब्रेक कर लो। एक्चुअली ये हमने कर रखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो कुछ और था, टी स्क्वायर -2t प्लस 5 तक, पता नहीं क्या नहीं आ रहा, जो भी था 1 प्लस 4 टू बी प्रिसाइज अगर कहें, 1 प्लस 4। ठीक है, मैंने 1 को दूर कर दिया इससे। ओके ओके, तो अब क्या करना है, इसको t एज्यूम करो, तो ये क्या बनेगा 5/2 dt अपॉन रूट t, यानी t की पावर -12। तो ये क्या हो जाएगा, अगर और अच्छे से 2√t अगर लिख दूं, तो आपको पता है रूट t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2√t। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन क्या होता है रूट t प्लस c। ठीक है, तो 5 इंटू रूट टी प्लस सी। ठीक है, c तो हम एक ही बार लिखेंगे बाद में। ओके, अब माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो गया -dx अपॉन रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करना है, x प्लस 1 को आप क्या एज्यूम कर लो, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये क्या बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन, ये पूरा बन जाएगा, सॉरी x प्लस 1 को आपको tan थीटा नहीं, x प्लस 1 को आपको a tan थीटा पुट करना होता है, तो यानी 2 tan थीटा। ठीक है, ये मिस्टेक मैंने कर दिया था। ठीक है, 2 tan थीटा पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4, वो बाहर आ जाएगा, तो अपॉन 2 और 2 स्क्वायर, मतलब 4 मैंने बाहर ले लिया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 sec स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आ जाएगा sec थीटा। फिर sec थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, sec थीटा का इंटीग्रेशन ln mod sec थीटा प्लस tan थीटा। तो एक्चुअली tan थीटा क्या आ जाए आपके पास x प्लस 1/2। ठीक है, ये सब सेटल कर लेना। ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना, यहां से कर लेना। ओके, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आज के लिए बाय, एंजॉय लाइफ, गुड।